रम्या एक बहुत ही जिद्दी लड़की थी, इसलिए वह छोटी छोटी बातों पर अपना घर छोड़कर चली जाती थी। दरअसल रम्या पहले से ही एक बहुत नटखट लड़की थी, इसलिए वह अपने स्कूल में रोज मौज मस्ती किया करती थी। क्योंकि रम्या की माँ उसी स्कूल में टीचर थी, इसीलिए रम्या कभी स्कूल में नाचती थी तो कभी अपनी सहेलियों को परेशान करती थी। इसी वजह से रोज टीचर रम्या को बहुत डांटते थे, लेकिन रम्या को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वह घर पर भी उल्टा सीधा काम करती रहती थी, जिसके कारण उसकी दादी रोज उसे डांटती और बुरा भला कहती थी। कई दिनों बाद एक दिन स्कूल में नवीन नाम का एक नया लड़का आया। रम्या को नवीन बहुत पसंद आ गया, इसलिए उसने यह बात अपनी सभी सहेलियों को बताई। उसकी सहेलियां बोली, ये लड़का इतना अच्छा नहीं है, इसके पीछे मत पड़। लेकिन रम्या को तो नवीन ही पसंद था, इसीलिए रम्या अपनी सहेलियों से नवीन के बारे में पूछने लगी। तभी वहाँ रम्या की माँ आ गई और उन्होंने देखा कि नवीन मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। इस पर उन्होंने तुरंत नवीन से मोबाइल ले लिया और कहा कि वह अपने पेरेंट्स को बुलाए। लेकिन रम्या तो नवीन से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसने बहाना बनाकर अपनी माँ के पास जाकर चुपके से नवीन का मोबाइल उठा लिया और उसे वापस नवीन के बैग में रख दिया। जब नवीन को उसका मोबाइल वापस मिल गया तो वह रम्या की ओर देखने लगा, मगर रम्या जानबूझकर उसकी ओर नहीं देखती थी। घर पहुंचने के बाद रम्या ने कंप्यूटर से नवीन को मैसेज किया। धीरे धीरे दोनों की चैटिंग शुरू हो गई। अब रम्या पूरी तरह नवीन की दीवानी हो चुकी थी। वह उससे बहुत करीब हो गई थी, इसलिए जब भी घर में नेटवर्क या लाइन चली जाती थी तो रम्या बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि वह नवीन से बात नहीं कर पाती थी। आखिरकार रम्या ने अपनी ही माँ के मोबाइल से नवीन से बातें करना शुरू कर दिया। अब रम्या और नवीन दोनों को स्कूल में पकड़ लिया गया था, इसलिए रम्या की माँ ने रम्या को बहुत बुरा भला कहा। गुस्से में आकर रम्या की माँ ने उसका टीवी, मोबाइल और इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया, ताकि रम्या नवीन से बात न कर सके। अब रम्या की माँ रम्या को सुधारने के लिए उसे एक बाबा के पास ले गई और वहाँ से उसके लिए ताबीज लेकर आई। फिर वे रम्या को लेकर एक मंदिर गई, जहाँ रम्या ने 108 बार लौटकर परिक्रमा की। इससे धीरे धीरे रम्या बहुत परेशान हो गई और उसी दिन से उसने नवीन को देखना ही बंद कर दिया। लेकिन रम्या तो एक शरारती लड़की थी, इसलिए वह रात में ही चुपके से नवीन के घर नवीन के पास चली गई। वहाँ रम्या के माता पिता ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई कर दी। कुछ ही दिनों बाद नवीन भी रम्या को छोड़कर सिंगापुर चला गया। इससे रम्या बहुत गुस्से में आकर अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहने लगी और चुपचाप स्कूल चली गई। धीरे धीरे समय बीत गया और रम्या एक बिगड़ी हुई लड़की की तरह रोज किसी न किसी के साथ लूडो खेलने लगी, जिससे उसे जरा भी शर्म नहीं आती थी। अब रम्या अच्छी जिंदगी जीने के लिए हॉस्टल में रहने लगी, लेकिन दिन भर पढ़ाई करने के बजाय केवल मौज मस्ती किया करती थी। लेकिन जिस अर्जुन के साथ रम्या लूडो खेला करती थी, वही अर्जुन बाद में रम्या को भूलकर उसकी ही दोस्त के साथ चक्कर चलाने लगा। यह देखकर रम्या ने अर्जुन से खूब झगड़ा किया, पर अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह तो पहले ही रम्या से अपना फायदा उठा चुका था। अब रम्या अर्जुन के बिना बहुत उदास रहने लगी थी, इसीलिए उसने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और हर समय सिर्फ अर्जुन के बारे में ही सोचती रहती थी। उसकी सहेलियां रोज उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन रम्या समझने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहाँ डॉक्टरों ने उसकी सहेलियों को काफी बुरा भला कहा, जिससे वे बहुत नाराज हो गईं और तुरंत अर्जुन को फोन करके रम्या की हालत के बारे में बताया। लेकिन अर्जुन को इसकी जरा भी परवाह नहीं हुई। यह देखकर रम्या की सहेलियां बहुत गुस्सा हो गईं। इसी बीच रम्या के माता पिता उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से बहुत परेशान होकर उसे देखने आए, परंतु अर्जुन के कारण रम्या अपने ही माता पिता से रूखे सख्त लहजे में बात करने लगी, जिससे वे बेहद दुखी हो गए। कई दिनों बाद जब अर्जुन को कॉलेज में दूसरे स्थान पर